आप सभी को जय हिंद जोहार साथियों, स्वागत है। जेटेट मैथ का बहुत इंपोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। यदि मैथ से आपको डर लगता है, मैथ से आपका डर खत्म होगा। सरल भाषा में आपको समझा देंगे और आपको मैथ में 30 में 30 आएगा। और आज की क्लास को देख लेते हैं तो एक सवाल आ जाएगा प्यारे साथियों, और मैथ से पूरा डर खत्म। हॉट ट्रिक मेथड से दिमाग में घुस जाएगा। और आप चाहते हैं कि जेटेट परीक्षा में पास ही नहीं करना, आप 120 प्लस लाना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जेटेट का पल पल का न्यूज और जेटेट की तैयारी का वीडियो आपको पहले पहुंच पाए। तो साथियों स्टार्ट करते हैं आज मैथ का क्लास। जो थंबनेल में देखे हैं बहुत बेहतरीन क्लास होने वाला है। पहला आपको यहाँ पे देख लीजिए सवाल आपके बीच में है। क्या सवाल है देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आपके लिए बेहतरीन सवाल है, ध्यान दीजिएगा। सवाल बोलता है कि एक कक्षा में, एक क्लास में 40 विद्यार्थी हैं। टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 40 हैं। इनमें से 16 लड़कियां हैं, तो लड़कों का प्रतिशत बताइए। ये बताइए कि 40 को टोटल है, इसमें से लड़कियां कितना है? 16 है। तो लड़का है कितना? लड़का जब 40 में 16 लड़कियां हैं तो लड़का कितना हो जाएगा? 24। लड़कों का प्रतिशत पूछा है, तो ऐसे सवाल पूछे तो क्या करना है? लड़का का प्रतिशत पूछे तो आपको किस नहीं करना है, लड़का है कितना? 24। और टोटल कितना है? तो 40। उसको यहां नीचे रखेंगे और प्रतिशत निकालना है तो 100%। अब देखिए 1 0 कट जाएगा, 4 कम 4, 4 छक 24, तो क्या हुआ? 10 छक 60, 60% आपका आंसर हो गया। तो आपका हो गया आपका 3 करेक्ट। तो आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट का 3 हो गया करेक्ट, ध्यान दीजिएगा। चलिए ऐसे ही प्रश्न आपका अगला है प्यारे साथियों। यहाँ पे सवाल बोल रहा है कि रवि परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर वह अंक 360 है तो अधिकतम अंक कितना है? कुछ नहीं करना है प्यारे साथियों। ऐसे प्रश्न जो दिया रहता है ना, तो कुछ नहीं करना है। जो दिया है ना, जो दिया है वैल्यू, चलिए इसको शॉर्ट में ही बताते हैं। मान लीजिए कि अधिकतम अंक मान लीजिए कि 1 है। अधिकतम अंक कितना है? 1 से, ठीक है ना। तो अब 1 अधिकतम अंक है, इसका कितना परसेंट ला रहा है? 72%। और इस 72% का वैल्यू कितना दे दिया है कि 72% अंक प्राप्त करता है, तो है कितना? 308। इसको बराबर 360 कर देंगे। तो यहाँ पे अब काटेंगे, यहाँ पे प्रतिशत है तो प्रतिशत हटाइएगा तो आपको x का x रहने दीजिए, 72 का 72, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे बटा 100। अब इधर 360 का 360। अब क्या करते हैं? काटते इसको है। कटेगा कैसे? तो ध्यान दीजिएगा प्यारे साहब, बहुत आसान है। 12 के पढ़े 6 पर पढ़िए, 12 छक 72 और 12 तिहाई 36, 0 का 0। अब यहाँ पे देखिएगा 6 कम 6, 6 पचे 30, कट गया। क्योंकि याद रखिए ऊपर ऊपर कटता है और नीचे नीचे भी कटता है, लेकिन नीचे कुछ नहीं है, तो अब बचा का x बटे 100 और इधर क्या बचा है? 5 और नीचे कुछ नहीं। तिरछा तिरछी गुना कीजिए, x गुने 1 करेंगे तो x हो जाएगा, अब 5 गुने 100 करेंगे तो 500 हो जाएगा। तो कुल कितना अंक है? x का वैल्यू अधिकतम अंक 500। तो आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन 3 में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका एक ट्रिक बताते हैं। यदि ऐसे करेंगे तो ऐसे ठीक ही है। इसका सेकेंड मेथड है, जो दिया हुआ वैल्यू है, जो दिया है वैल्यू ना, मान दिया रहेगा उसको यहां रख लीजिए, और दिया है रहेगा यहां, उसको प्रतिशत में रहेगा, उसको नीचे रखिए। और जो भी अधिकतम कहे, अधिकतम कहे या मूल मान पूछे तो 100% लेना है। कितना? 100%। तो यहाँ पे 100% से गुना कर देना है। तो आप देखिए आप कि यहाँ इस सवाल में रवि परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है, जो कि 360 अंक है। 360 अंक एक मान के रूप में है, तो 360 ऊपर रखेंगे। और दिया है प्रतिशत, तो उसके बराबर कितना? 72%। यहाँ पे 72% रख देंगे। अब बोले हैं कि अधिकतम निकालना है, तो 100 से गुना करना है, 100%। अब देखिए यहां पर भी प्रतिशत, यहां पर प्रतिशत खत्म कर देंगे। खत्म कर दिए ना। अब देखिएगा आप क्या करें, अब कटेगा ही। जैसे यहां पे देखिएगा 12 छक 72, 12 छक 72, 6 बार में कट गया। और 12 तिहाई 36 और 0 का 0 ही कर देंगे। 6 कम 6, 6 पच्चे 30, तो बचा का 5 और यहाँ 2 को 0 था 100, तो कितना हो गया? 500। तो दो तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं, आपको जो भी आसान लगे उसको अपना सकते हैं। ठीक है, इस सवाल हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोल रहे हैं यहाँ पे है
ध्यान दीजिएगा, बोला है कि गोपी वार्षिक परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करता है, अगर वे 300 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने हैं। बोला है कि परीक्षा में कितना अंक प्राप्त करता है 60%, और कुल एक कितना अंक है इतना, तो सबसे पहले अधिकतम मान लीजिए कि x है, ठीक है, और उसका कितना प्राप्त करता है, तो आपको पता है कि 60%। अब इस 60% का वैल्यू दे दिया आपका कितना है 300 अंक, तो 300 यहाँ पे क्या करेंगे लिख देंगे, क्या करेंगे 300 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब क्या करना आपको, x का x 60% है, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा 100, यहाँ पे 300 का 300। अब क्या करते हैं प्यारे साथियों, जैसे आपको पता है कटिंग कुटिंग होता है, तो 20 दिए 60 और 20 बचे 100 कर देंगे। तो अब पता है कि ऊपरे ऊपरे भी कटता है, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, अब 0 2 0 2 0 खत्म हो गया, तो x का x और नीचे कितना बचा 5, तो आपको क्या बचा 100 बचा और नीचे 1, तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो x हो जाएगा, और 5 गुने 100 करेंगे तो आपको पता है 5 गुने 100 कितना हो जाएगा, x बराबर 500 आपका आंसर हो जाएगा। शॉर्ट तरीका इसका क्या है, जो दिया वैल्यू कितना है 300 मान दिया हुआ है, और वैल्यू इसका 60% दिया है, और आपको पूछा अधिकतम, तो ये 100% से गुना करते हैं, ये शॉर्ट तरीका है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, प्रतिशत प्रतिशत हटा देंगे और 60 बचे 300, 5 का 5 और 2 0 का 2 0, तो 500। आपको जोन अच्छा लगे, जो दिया हुआ मान रहता है उसका दिया हुआ प्रतिशत से तुलना, और अधिकतम कहे या मूल कहे तो 100% से गुना। तो इस मेथड को करें या इस मेथड को, दोनों ऑप्शन जो भी लगे उसको अपना सकते हैं आप हैं। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है प्यारे साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सवाल कह रहा है क्या है, ध्यान दीजिएगा, सवाल आपके बीच में है, बोल रहा है यहाँ पे कि निधि ने गणित में 62 और अंग्रेजी में 70 और विज्ञान में 74 अंक प्राप्त किए, सामाजिक विज्ञान में उसका स्कोर क्या होना चाहिए यदि उसे कुल 68% अंक प्राप्त हुए हों। तो प्यारे साथियों इससे कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अब बताइए कि इसको कुल कितने सब्जेक्ट है, 4 है। सबसे पहले देखिए गणित है, गणित है, उसके बाद आपका क्या है अंग्रेजी है, अंग्रेजी है, प्लस में अंग्रेजी के बाद विज्ञान है, अब विज्ञान के बाद क्या है आपका सामाजिक विज्ञान, ये सामाजिक विज्ञान, ये सब मिलाकर कितना आया है 68% आया है, ठीक है ना। अब देखिए किसका किसका दिया, तो गणित में दिया हुआ है 62, लिख देंगे 62, अंग्रेजी में कितना है 70 लिख देंगे, प्लस का प्लस, विज्ञान में कितना है 74 लिख देंगे, प्लस का प्लस, सामाजिक विज्ञान का निकलना है तो सामाजिक विज्ञान का मान लें कि 1 से 68% है, तो 68 में 4 से गुना करेंगे, क्यों, क्योंकि 4 सब्जेक्ट का बोला है ना, ये प्रतिशत औसत के रूप में दिया है, तो 68 गुने 4 कीजिएगा तो चारों सब्जेक्ट का टोटल निकल जाएगा। अब जोड़ दीजिए इसको आपस में, जुड़िए इसको, 4 0 कितना हो जाएगा 4 0 2, तो 4 2 6 हो जाएगा, 7 7 14 और 6 20, तो 206 प्लस x, अब यहाँ पे गुना कीजिए दोनों में, तो 8 चौके 32 हो जाएगा, हासिल 3, 6 चौके 24 और 3 27, ऐसे हो गया। अब क्या कीजिए कि x का x रहने दीजिए इधर, और 272 में से 206 घटा दीजिए, आपका कितना हो जाएगा 66, यानी कि सामाजिक विज्ञान में कितना आया था उसको 66 आ गया था। तो यहाँ पे आंसर कौन हो जाएगा, आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा ये ऑप्शन 4 में जो है 66 दिया हुआ है, तो यही आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 66 दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो सवाल है आपका मिश्रण से रिलेटेड सवाल है, देखते हैं मिश्रण में सवाल कैसे आते हैं। बहुत आसान है, बस ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दिया है कि 3 लीटर के चीनी के घोल में 40% चीनी है, इस घोल में 1 लीटर पानी मिला देते हैं, तो नए घोल में चीनी क्या होगा। तो ध्यान दीजिए दो तरह के घोल हो रहे हैं, पहले का मिश्रण एक है, पहले का मिश्रण और बराबर में बाद का मिश्रण। ध्यान दीजिए प्यारे साथियों, बोला है कि पहले 3 लीटर का घोल है, पहले का मिश्रण कितना है 3 लीटर है, और उसमें चीनी कितना है 40%, तो 3 का 40% कर देंगे। पहले कितना लीटर का घोल है 3 लीटर का, और उसमें कितना चीनी है 40%। फिर बोला है कि 1 लीटर पानी मिला देते हैं, तो मिश्रण पहले 3 लीटर था, अब कितना हो गया 4 लीटर। तो बोला है कि अब चीनी कितना है, तो मान लीजिए कि चीनी x% है, कितना x% है, क्या किए कुछ नहीं किए हैं, पहले 3 लीटर का मिश्रण था लिख दिए,
उसका कितना है चीनी 40% गुना 40%। बराबर में अब मिश्रण में 1 लीटर पानी मिला दिया, तो 3 लीटर का था उसमें 1 लीटर मिला दिया 4 लीटर, और उसका कितना परसेंट x%। मान लीजिए कि पता नहीं कि कितना चीनी है, तो चीनी कितना है, चीनी है x%। अब कुछ नहीं करना है प्यारे साथियों, कुछ नहीं, कटिंग कुटिंग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। प्रतिशत प्रतिशत उड़ा दीजिए। अब क्या कीजिए, 4 एकम 4 और 4 दही 40, तो 10 तिहाई 30 हो गया, इधर x बराबर, यानी कि x का मान कितना हो गया 30 हो गया। आंसर आपका चीनी कितना हो जाएगा, अब 30% हो जाएगा, क्योंकि उसमें जल की मात्रा बढ़ गया तो चीनी का ऑलरेडी कम होगा, तो अब कितना हो गया 30% हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इसका इसी प्रकार से सवाल, बहुत सारे सवाल आपके बीच में लाए हैं जो आपको बन जाएगा। इस प्रकार से यहाँ भी सवाल वैसा ही है, बोल रहा है कि एक 6 लीटर के घोल में कितना लीटर का मिश्रण है, 6 लीटर का, उसमें चीनी 6% है। यदि 1 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता है तो शेष घोल में चीनी का प्रतिशत बताइए। तो पहले देखिए यहाँ पहले का घोल, तो यहाँ पे बाद का घोल, पहले का घोल उसके बाद का घोल। तो पहले का घोल कितना लीटर का है, 6 लीटर का है, गुना यहाँ पे कितना परसेंट चीनी है 4%, तो गुना 4% कर दिए, बराबर का बराबर। अब बोल रहा है कि बाद का घोल, तो क्या हो रहा है 6 लीटर के तो था, 6 लीटर के तो था, लेकिन उसमें से 1 लीटर क्या है भाप बन के उड़ गया, तो अब कितना लीटर बचा मिश्रण 5 लीटर का। अब बोला है कि इसमें कितना परसेंट चीनी है, तो मान लीजिए कि 1% अब चीनी बचा, 1% चीनी इसमें है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, इसको कटिंग कुटिंग कर देना है। क्या किए, कुछ नहीं किए, पहले 6 लीटर के था, उसमें कितना था चीनी 4%, सही कर दिए। अब घोल अब जो बचा है 1 लीटर उड़ गया है, तो अब बचा कितना 5 लीटर, और उसका मान लीजिए कि पता नहीं कि 5 लीटर में कितना चीनी है, तो मान लीजिए कि 5 लीटर में x% है, तो यहाँ पे a प्रतिशत उड़ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, 6 चौके 24 और 5 गुने x क्या हो जाएगा 5x, 24 का 24, यहाँ का कीजिए x का x रहने दीजिए, 5 नीचे कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5 से काटिए, 5 चौके 20, पूर्णांक में दिया है तो इससे हो जाएगा 4.4 बेटा 4%। ये अभी मात्रा है किसका, ये आपका चीनी का है, तो ये आपका करेक्ट हो गया ना। ऐसे सवाल ही करेंगे आगे भी, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है प्यारे साथियों ऐसा ही है, क्या है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा 7% लवण वाले 12 लीटर घोल। पहला क्या है कि 12 लीटर का घोल है जिसमें 7% क्या आपका है लवण है। अब क्या कर रहा है कि इस घोल को क्या करता है कि 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाता है, उड़ा देता है उबाल के, तो शेष बचे घोल में लवण नमक कितना है। तो पहले का मिश्रण, पहले का घोल और बाद का घोल देखें, पहले का मिश्रण और बाद का मिश्रण देखेंगे, बाद का मिश्रण क्या रहा है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, पहले का है मिश्रण कितना, तो 12 लीटर का है, गुना करेंगे, कितना परसेंट नमक है 7%, तो यहाँ गुना में 7% लिख देंगे, इसका 12 लीटर का कितना है 7% नमक है, बराबर के बराबर। अब बताइए यहाँ पे कि 4 लीटर पानी उड़ा दिया, यानी 12 लीटर के था तो उसमें से 4 लीटर क्या है वाष्प बन के उड़ा दिया, तो उबाल के तो कितना बचा 4 लीटर। अब बोला कि इसमें कितना लवण है पता नहीं है, तो बोले कि 1% अब लवण है। अब इसको कटिंग कुटिंग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, प्रतिशत उड़ा देंगे, प्रतिशत प्रतिशत। अब यहाँ पे देखिए 12 हुआ, तो 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, तो बच्चा क्या 17 21 हो गया, और यहाँ पे 2x, तो अब क्या कीजिए 21 का 21 और 2 भागा दे दीजिए, x बराबर निकल जाएगा। तो 21/2 यानी 21 का आधा क्या होता है 10.5%, तो 10.5% कहाँ है, तो ऑप्शन 1 में आपका करेक्ट हो जाएगा प्यारे साथियों, सही। तो 7 का क्या हो जाएगा 1, वैसे ही किए हैं जो पहले था ये है, तो तीनों सवाल एक ही पैटर्न पे आपको बन ही जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके बीच में है, बोल रहा है 8 नंबर, चीनी तथा पानी, क्या बोल रहा है, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, और घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितना प्रतिशत चीनी है। तो बात करते हैं प्यारे साथियों, चीनी और पानी के कितना घोल है, पहले का मिश्रण बताइए, पहले का मिश्रण और बाद का मिश्रण, बाद का मिश्रण, पहले का मिश्रण कितना है
तो आपको पता है कि अभी 12 लीटर का है, कितना है 12 लीटर, जिसमें 12 लीटर है ना, और उसमें से कितना है चीनी, तो 4% चीनी है, तो 4% चीनी यहाँ पे कर दिए बराबर के बराबर। अब क्या कर रहा है कि इसमें 2 लीटर पानी को उड़ा देता है, तो 12 लीटर के है और उसमें से 2 लीटर उड़ा दिए, ठीक है, तो नया इसमें कितना 10 लीटर बचा है। अब बोला है कि इसमें बताइए कितना चीनी है, तो पता नहीं है, तो चीनी का 1% देख देते हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, काट के दीजिए, 1% प्रतिशत उड़ा देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा प्यारे साथियों, कटेगा तो बार चौ 48 का 48 रहने दीजिए, अब इधर 10x 10x, ठीक है, और 48 है, 10 नीचे बटा में दीजिए बराबर x, क्या हो जाएगा, एक जीरो नीचे है तो एक अंक बाद 10 बोलो, तो 4.8 हो जाएगा आपका आंसर। तो आपका ऑप्शन किस में हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, लास्ट सवाल है, ये सवाल सेम ही है। चलिए यहाँ पे सवाल आपके बीच में है, बोला यहाँ पे है कि 50 केजी का क्या है, 50 केजी आपका मिश्रण है, ठीक है ना, जिसमें शीशा और टीन दोनों है, ठीक है ना, शीशा और टीन, शीशा और टीन का मिश्रण है, जिसमें 60% क्या है आपका शीशा है, 60% क्या है शीशा है, 60% शीशा है, तो टीन ऑलरेडी 40% हो जाएगा। आप दिमाग लगाना आपसे खुद से है, तो 50 का 60% निकालिए तो आपका कितना हो जाएगा 30 केजी, ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 20 केजी। अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि 60% आपका शीशा है, यानी कि 30 केजी शीशा और 20 केजी टीन है। अब इसमें बोल रहा है कि इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पे मिश्रण में 75% शीशा हो जाए। अब बोल रहा है कि इसमें कितना मिश्रण में बोल रहा है, तो मिश्रण बात करते प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं बहुत आसान है। सबसे पहले 30 यहाँ लिखिए और यहाँ पे इसको लिखिए, आपको मिलाया क्या जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, आपको मिलाया क्या जा रहा है, शीशा बढ़ाना रहा है, तो शीशा है कितना 30 है, मान लेते हैं कि कितना शीशा मिला रहे हैं, एक शीशा हम मिला रहे हैं, कितना x, कितना मिला रहे हैं x, तो मिश्रण है कितना ये बताइए, अब मिश्रण में कितना शीशा मिलाया जाए, सॉरी ध्यान दीजिएगा, ये मिश्रण है कितना 30 के तो शीशा है, और मिश्रण है कितना, तो 50 का है, 50 में है मिश्रण, टोटल कितना केजी का 50 केजी का ही शीशा टीन का है, तो इसमें कितना मिला रहे हैं x मिला रहे हैं, तो कितना हो जाएगा नया में, तो 75% शीशा बोला है, तो 75% यानी कि 75/100, 75% यानी कि 75% नीचे बटा 100 हो जाता है, तो यहाँ पे 30 शीशा मिला रहे हैं, तो मिश्रण में ना तो 50 में x जोड़ दिए हैं और 75/100। अब कटिंग कुटिंग कीजिए, 25 दिया 75 और 25 चौके 100 कट गया, अब 3 एकम 3 और 3 दही 30 हो गया। अब क्या होता है साथियों, 10 का 10 रखने दीजिए और नीचे 50 प्लस x हो गया और आपका 1/4 हो गया, तिरछा तिरछी गुना किया जाए तो 10 चौके कितना हो जाएगा 40, 10 चौके 40, अब इधर आपका 50 प्लस x, अब इसको क्या करिए घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 10, तो आपको क्या हो जाएगा कितना शीशा मिलाया जाएगा 10 केजी मिलाया जाएगा। जी बिल्कुल गलत आ रहा है, इसको इस मेथड से नहीं, सेकेंड मेथड से आपको सोल्व कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसको सोल्व कर देते हैं, कोई पकाने की जरूरी नहीं है प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे टीन में तो कोई चेंजिंग नहीं ना हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे साथियों क्या करेंगे, पहले का मिश्रण और बाद का मिश्रण, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं बहुत आसान है। देखिए पहले का मिश्रण और बाद का मिश्रण में क्या मामला है, यहाँ समझिएगा, समझते हैं प्यारे साथियों, पहले का मिश्रण बाद का मिश्रण। यहाँ पे शीशा बात करते हैं, शीशा और को नहीं लेते हैं हम, टीन को लेते हैं। टीन पहले है कितना 20 है, सबसे पहले देखिए 50 केजी है ये, 50 केजी का कितना है टीन, तो आपको टीन पता है कि 40% है, कितना है 40% है, ध्यान दीजिएगा। पहले का मिश्रण है कितना 50 केजी ही है, जिसमें 40% क्या है टीन है, टीन को लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। अब नया मिश्रण है कितना का वो पता नहीं है, क्योंकि मिश्रण में कुछ मिलाया जा रहा है, तो नया मिश्रण मान लेते हैं, नया मिश्रण जो आपका है वो x केजी का है, और उसमें कितना हो जाएगा टीन,
तो आपको पता है प्यारे साथियों ये तो अभी है, अब बाद में मिश्रण में नया मिलाने पर क्या हो जा रहा है, तो 75% आपका जो है वो शीशा हो जा रहा है, और टिन तब कितना बचेगा 25%। ये तो डाटा क्लियर है ना कि 75% जो है वो नया मिश्रण में शीशा हो जाएगा, तो 25% नया मिश्रण में क्या होगा, टिन बचेगा। तो यहाँ पे इसका 25% निकाल देंगे इसका, ठीक है ना। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे जो है ये प्रतिशत और प्रतिशत उड़ा देंगे, ठीक है। तो अब देखिए प्यारे साथियों कटेगा क्या, 25 से कम 25 और 25 दूना 50, तो अब क्या कीजिए 40 दूना 80, तो नया मिश्रण x बराबर कितना हो गया 80 केजी का, 80 केजी का नया मिश्रण हो गया, और पहले कितना के था 50 केजी का। अब इसमें वृद्धि कौन चीज का किया गया है, टिन का तो नहीं किया गया है, शीशा ना बढ़ाया गया है, तो 30 केजी जो बढ़ा वो 30 केजी क्या बढ़ाया गया है, ऑलरेडी शीशा बढ़ाया गया है, क्योंकि यहाँ शीशा ही मिलाया गया है। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन 3 हो जाएगा सही। तो प्यारे साथियों आप चाहते हैं कि मैथ आसान से समझ में आए, इस वीडियो को अंतिम देखेंगे जरूर समझ में आया होगा, और एक बार में समझ नहीं आए तो बार बार इस वीडियो को देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इस मेथड को इसको फॉलो किए और बिल्कुल समझ में आ जाएगा। प्यारे साथियों इस वीडियो को अंतिम देखने तमाम साथियों को धन्यवाद, और आप चाहते हैं मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंचे तो बिल्कुल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो मेरा आपके पास पहले पहुंच जाएगा। प्यारे साथियों आपके लिए हम एक शानदार नोट्स लेकर आए हैं जो आपके लिए बेहतरीन काम आएगा, जो टू दी पॉइंट्स है, और आपको जेसीईआरटी पैटर्न पर नोट्स लेके आए हैं जो आपको बहुत बेहतरीन काम आने वाला है, क्योंकि बोला गया कि सवाल हम जेसीईआरटी से बनाया गया है, और मैंने खुद ही सीटेट पास किया है प्यारे साथियों, और मैंने किस प्रकार से 15 दिन में सीटेट पास खुद किया था, और लोगों को 4-5 साल से अध्ययन करा रहे हैं कि किस प्रकार से चीजों को सिखाएं। तो आप सरल भाषा में आसान भाषा में सीखना चाहते हैं, यदि मैथ से डर लगता है तो इस चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और लगातार बने रहिए, आपको मैथ में 30 में 30 सही होगा, बिल्कुल सही होगा। मैथ ऐसा चीज ही है जहां पे 30 में 30 सही होगा। प्यारे साथियों मैंने खुद ही सीटेट पास किया, उसमें मेरा स्कोर मैथ में अच्छा खासा उसमें है, और बाकी चीजों को भी लगातार हम साथियों आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं है, आप सही प्लेटफॉर्म को चुने हैं। और जो आपको बोला था कि आपका नौकरी नहीं होगा, तो उनके लिए उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तू बस शांत होकर अपनी मंजिल पर बढ़ता चला जा, आए तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमान झुकेगा, क्योंकि जो चीज चाहते हैं उससे वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, वक्त वह चीज ला कर देंगे जो चीज आप चाहते हैं। प्यारे साथियों इस वीडियो को आप चाहते हैं लेना नोट्स को, तो जो नंबर दिया हुआ उस नंबर पे मिल जाएगा। इसमें नागपुरी, खोटा, सीडीपी, मैथ, ईवीएस, ये तमाम एसएसटी है तो एसएसटी 6 वाले के लिए तमाम नोट्स मिल जाएगा, और आप बेहतरीन इस नोट्स को पढ़ के, और आपको नोट्स देते ही नहीं है, हम आपको पैड ग्रुप में जोड़ते हैं जहां पे डेली आपको टेस्ट और डिस्कशन कराते हैं, जहां पे आपको लगातार मोटिवेशन मिलता है, लगातार क्लासेस लेते हैं, और आपको पास कराने का 100% गारंटी देते हैं। क्यों? क्योंकि हम आपको टू दी पॉइंट्स नोट्स देते हैं जेसीईआरटी पे, पीवाईक्यू देते हैं 13 और 16 का, साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट भी देंगे 15, जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी, और आपको जरूर पास कीजिएगा, और आपको मैथ से डर खत्म होगा, और पूरा सिलेबस कवर करा रहे हैं, बाल विकास का लगातार क्लास ले रहे हैं, जहां पे आपकी तैयारी मजबूत होगी और आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और जेटेट पास कराने के बाद शिक्षक बहाली में भी एक सीट आपको पक्का कराएंगे। मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि आपको जेटेट पास कराना है, केवल मेरा लक्ष्य है कि जेटेट पास कराने के बाद एक सीट पक्का करवाना, और तमाम ऐसे कमजोर छात्र हैं जो आपको डरते हैं जेटेट से, तो जेटेट कोई टफ नहीं है, बस लोग टफ बना दिए इसको, लेकिन हम आपको बहुत कम फी में, क्योंकि हमको झारखंड में क्रांति लाना है, इतना ही नोट इतना ही चार्ज में आपको 250 में 1 to 5 6 to 8 250 में दोनों पेपर 400 के साथ नोट्स, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस सेट, साथ ही वीडियो मिलता है, और लगातार टेस्ट भी लेते हैं, जो आपके लिए तैयारी बेहतरीन होगी। झारखंड में क्रांति लाने के लिए आपकी सहयोग की जरूरी है, आप जरूर सहयोग करें, ताकि बिहार के जैसा झारखंड में भी ऐसे यूट्यूबर आए, ताकि हम आपके लिए कम से कम फी में आपको हर गांव की हर झोपड़ी तक, हर देहात तक का बच्चा एक नौकरी, सरकारी नौकरी का सपना देखे। मेरा लक्ष्य यही है कि हर गांव देहात का बच्चा, अब बाधा नहीं बनेगा पैसा बाधा नहीं होगा, आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपको जरूर वहां पहुंचाएंगे, बस आप सपोर्ट कीजिए, हम वहां पहुंचाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं, जो चाहते हैं। मेरा लक्ष्य और आपका लक्ष्य एक ही है, बस आपकी सहयोग की जरूरत है। उसके लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हमको सपोर्ट मिल सके और आपके लिए हम काम कर सके।
प्यारे साथियों, आपके लिए हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अब आने वाले समय में आप जरूर सफल होइएगा। अब आपको असफलता का दौर खत्म होगा, आप सफलता का स्वाद चखने वाले हैं। प्यारे साथियों, रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक करना बैठे मंजिल को मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करे कि आसमान किसका होगा, आपका होगा, क्योंकि जो चीज चाह रहे हैं उससे वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, वक्त वह चीज ला कर देगी जो चीज आप चाहते हैं। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंतिम देखने तमाम साथियों को तहे दिल धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेहनत करें, आप सफलता का स्वाद चखने वाले। जय हिंद साथियों, अपना ख्याल रखें।